ये भाई साहब आपका क्या नाम है? सुल्तान। सुल्तान जी, लगातार जिस तरीके की बातचीत हो रही है 2024 को लेकर, क्या लग रहा है आपको, कौन बनना चाहिए पीएम? चेंजेस होनी चाहिए। कौन, किसको कर रहे हो चेंजेस? अब राहुल बने या केजरीवाल बने। अच्छा, राहुल बने या केजरीवाल बने? क्या क्या काम लगे आप? भी बन सकती है। अच्छा, काम करती है वो बंगाल के। क्या काम लगे आपको ममता बनर्जी के? बहुत सारे काम किए उसने बंगाल में। कन्याश्री लड़की के जब शादी होता है ना, पैसे देती है वो। अच्छा, पढ़ने के लिए भी पैसे देती है वो। अच्छा। साइकिल भी देती है वो लड़कियों को वहाँ पे बंगाल पे। लक्की भंडार भी चलाया उसने। हाँ। सही है काम। मतलब सही काम हो रहा है। और केजरीवाल लगातार वो कह रहे हैं एक के साथ एक फ्री दारू भी देते हैं। ये दारू वाला गलत है ये। अच्छा, बाकी जो है बिल है, पानी है, बिजली है, बस में लेडीज होगा फ्री है, कैमरा लगाया उसने दिल्ली में, ये सब काम सही है। हाँ, ये काम सही है। जो गलत है वो गलत है। दारू भाई गलत है। अच्छा। कोई भी सरकार हो, दारू गलत। केजरीवाल भाई दिल्ली में सारे जगह कैमरा लगा दिए उसने। अच्छा। लेडीजों के लिए बस फ्री हाँ, और बिल फ्री। अच्छा। गरीब को क्या चाहिए? 12 से 15 हजार महीने कमाते हैं बहुत से लोग। गरीबों को कह रहे हैं रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, फिर फ्री मिलेगा तो रोजगार की क्या जरूरत? नहीं, फ्री का राशन भी दे देगा। अच्छा। सब कुछ थोड़ी दे देगा, किराया थोड़ी दे देगा केजरीवाल। कुछ कमाओ, कुछ ये देंगे तो मेकअप हो जाता है। हो जाता है। हाँ। अच्छा, जो मीडियम क्लास के वो तो चला लेते हैं। वो चला लेते हैं। और सब गरीब ऐसे भी है जो कहीं घूमने के लिए भी तरसते हैं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी लेकिन तरसते लगातार सुप्रीम कोर्ट को तो मानते होंगे ना भाई साहब आप। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो है केजरीवाल के ऊपर है। वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही फ्री बांटते रहे तो श्रीलंका बनने में टाइम नहीं लगेगा इंडिया। नहीं, हम ही से ले रहे हैं, हम ही को बांट रहे हैं। अच्छा। हम ही से टैक्स ले रहे हैं, हम ही बांट रहे हैं। गलत किया है इसमें? गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है। गलत क्या है इसमें? बांटने में क्या गलत है? मैं ये कह रहा हूँ। गलत नहीं है इसमें कुछ भी। को गलत नहीं कह रहा मैं। अच्छा, आपको पता है जो हमारे दिल्ली का जल बोर्ड है वो कितने घाटे में है, कितने डेप्ट में है? पूरा देश में भी तो घाटा में भाई साहब। मालिया भी तो भागे पैसे लेके। पकड़ो ना उसे। वो भी तो घाटा कर गया। पकड़ो उसे नहीं किया, नहीं पता ये बात पब्लिक को। बिल्कुल पता है। पूरा देश में ही घाटा दिल्ली को लेने से थोड़ी होगा। अच्छा, मालिया को लोन किसने दिया? आप जब आप ये जानते हो कि वो भागा है लेके, लोन किसने? देखा हूँ लेके वो भागा है। लोन किसने दिया? क्या दिया? उतना अंदर तक नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, नहीं गए अंदर तक। अच्छा, हाँ, सरकार जिम्मेदार है, बट रिकवरी के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। नहीं, ठीक है। नहीं, उन्हें बोल रहा है ना कि इन्होंने भागे, इन्होंने मतलब क्यों नहीं कुछ किया, तो फिर जिन्होंने दिया उसे भी तो सोचना चाहिए ना। सोचना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी मतलब ये यही ठेका ले रखे हैं क्या? पकड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार है, पकड़ सकते हैं। गुण तो बता दो भाई ना, उसमें कि पीएम बनने का एक भी गुण बता दो ना। केजरीवाल भी है, ममता भी है, गुण ही गुण है। मोदी में क्या गुण है बताओ आप? मोदी में क्या? बताइए क्या गुण है? एक बार यहाँ जोर से चिल्लाओगे ना एक बार मोदी, तो आई थिंक 99% लोग तो मोदी मोदी जरूर चिल्लाएंगे। बट एक बार केजरीवाल चिल्लाओ, शायद कहीं से चप्पल जूते ना पड़ने लगे भाई। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो चप्पल जूते पड़ने लगे, तो ये क्या अलग दिख रहा है? मतलब जनता के बीच क्या नहीं पॉपुलर नहीं है क्या केजरीवाल? कोरोना कोरोना काल में अगर मोदी नहीं होते तो मतलब एक कल्पना करो कि क्या होता इस देश का, मतलब पब्लिक का क्या होता। जितनी वो तेजी से एक सिस्टम बनाकर मतलब वो वैक्सीन देना, वो क्या बोलते लॉकडाउन लगाना, ये सब है। मतलब कल्पना करो कि अगर ये उसके जगह पे कोई भी रहता तो क्या होता स्थिति। हाँ जी भाई साहब, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर ना होते नरेंद्र मोदी तो क्या होता फिर जब कोविड-19? सर जी, मोदी ने तो वैक्सीन से पहले प्लेट भी बजवाया था। इलाज था क्या वो? इलाज था वो। उसने तो घर के लाइट भी बंद करवा दिए थे। इलाज था क्या वो? क्या कारण था भाई साहब, आप बताओ मुझे। जी भाई साहब, लाइट्स बंद करने से क्या कोरोना फैलना बंद हो जाता है? आप बताओ। उसके भी पीछे कुछ ना कुछ रीजन ही है ना। सर्च करो ना, गूगल है, सर्च कर लो। वही कुछ रीजन ही नहीं है सर उसका। कुछ भी बीमारी हो, अगर ये पूरे सेलिब्रिटी को मतलब आए इसमें, देश के हर पब्लिक और क्या बोलते हैं नेता जो भी हो, पॉलिटिकल लोग सारे को इसमें सम्मिलित हुए इस चीज में। मतलब सारे बेवकूफ है, आप ही एक सही हो भाई। मोदी ने जब एक आप ही एक सही हो। और भी तो भाई सुल्तान भाई सुनो, जब मोदी ने बोला चलो प्लेट बजाओ, लगभग मेरे हिसाब से 80% बजाए होंगे। बजाए होंगे। हाँ, आपने बजाया? आपने बजाया? हमने नहीं बजाया। आपने नहीं नहीं बजाया। नहीं, हमें इलाज पे विश्वास था कि इलाज होगा तो ही होगा। भाई हमने वैक्सीन भाई लगवाई। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। जब आरती होती है तो घंटी बजाते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। बात नहीं कर रहे हम, धर्म की बात नहीं करना चाहते हम। तो हाँ, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हाँ। नहीं आपका ठीक है। हाँ, आपको तो सही है। तो लगातार जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं, चेहरा किसको देखेंगे? जानता नीतीश कुमार को मैं। बिहार बात आप कर रहे हो, मतलब आई थिंक 8 बार वो 15 साल में 8 बार वो मतलब सीएम का शपथ ले चुका है वो। मतलब ये क्या तरीका है? भाई साहब ऐसे पीएम की ना ले ले वो शपथ।
बस अब लेने के लिए वो घर पे कुछ भी ले सकते हैं ना, किसी भी चीज का शपथ ले ले। वो तो आई एम फ्रॉम बिहार, बिहार से ही हूँ मैं। क्या आप बिहार से हैं? बिहार से। वो नीतीश कुमार की पार्टियाँ तीसरी नीचे की पार्टियाँ अच्छा। है। वो तो पीएम का सपना छोड़ा, मुख्यमंत्री बन के दिखा दे नेक्स्ट। तेजस्वी यादव। अच्छा। बिहार में हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, करेंगे। तो तेजस्वी यादव भी तो लगातार उनके साथ ही चलते नजर आ रहे हैं। भाई क्या करेगा वो, मोदी का एंटी है, मजबूर है उसको। अच्छा। उसको साथ पार्टी तोड़ना था, बीजेपी का सरकार गिराया वहाँ ने। अब गिराया, अब खुद अलग अलग सब अपनी चुनाव लड़ेंगे और अपनी सबसे बड़ी पार्टियाँ वहाँ पे तेजस्वी यादव की पार्टियाँ बन कर आएगी। तेजस्वी यादव को तो लगातार कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि रोजगार की बात करी थी आपने, वो कह रहे हैं जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब रोजगार देंगे, अभी तो उप मुख्यमंत्री है। अभी भी अनाउंसमेंट कर दिया उसने, अभी भी अनाउंसमेंट किया है और दे भी रहा है, देगा भी। तेजस्वी यादव ठीक है, बट नीतीश कुमार नहीं। और कानून मंत्री लगातार उनके नए नवेले जिनके ऊपर सरेंडर के लगातार वारंट निकले हुए हैं, वो भी लगातार वो घेरे में आते नजर आ रहे हैं। वो तो आप छोड़ दो, लालू यादव का भी कैरेक्टर देख लो। तो उनको छोड़ दें हम। अब सुनो मेरी बात सुनो, वही बोल रहा हूँ। लालू यादव से लेकर चाहे मुलायम सिंह यादव थे जो अभी गए, जितने भी आपको नेताज है, जितने भी मोदी के ऊपर भी गोदरा कांड वाला केसेज है, जो भी है उन्होंने लगाया। अभी विपक्ष का काम है इधर उधर करना, पार्टी हर पार्टी को इन्वॉल्व रहता है, केस में इन्वॉल्व रहता ही है। अच्छा, तो लगातार भाई साहब आप धर्म की बात मैं भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लगातार जिस तरीके की बातचीत विपक्ष कहता नजर आता है, असदुद्दीन ओवैसी कहते नजर आते हैं कि भाजपा पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती नजर आती है, क्या लगता है आपको, होता है ऐसा कुछ? उसे वो समझ में आता होगा, कह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा? होती है कहीं कहीं, होती है कहीं कहीं। अच्छा, देश का बंटवारे की बातचीत कहीं होती है भाई, होती है कहीं कहीं। ऐसा नहीं हमसे होता, हमारे तो बहुत हिंदू दोस्त है भाई। तो कोई एक बता दो ना, कहाँ पे होती है कोई पे? भाई साहब जाफराबाद में, हुआ था? कंसगंज में क्या हुआ था? दंगे हो रहे। दंगे उसने करा दिए हैं, उसने करा दिए हैं। जब बात अब जैसे आप बात करोगे तो होगा ही ना। मैंने क्या कहा? नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कि वो मतलब वो कोई भी अगर योजना कोई भी लाता है वो तो सिर्फ हिंदू को मिलता है। वो तो कह रहे हैं ना भाई साहब, वो तो कह रहे हैं ना भाई मुसलमान को भी मिलता है, नहीं सबको मिलता वो तो कह है। रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो उससे सहमत नहीं है? सबका साथ सबका विकास है उससे सहमत हैं? और फिर लगातार आप 2024 की बातचीत जब चल रही है तो आपको कौन कौन सी कमियां लगी हैं नरेंद्र मोदी में जो खरे नहीं उतरे हैं वो अपने काम को लेकर? वही महंगाई बढ़ गई है। और क्या, हमें तो महंगाई से परेशान हो राशन गए। मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई। बस फ्री राशन मिल रहा है, सब तो फ्री मिल रहा है। बहुत अच्छा काम है मोदी का, नरेंद्र मोदी का, बहुत अच्छा। हो जाता है सर। अरे राशन और क्या राशन, हाँ, और क्या कमाते पैसा, और कुछ नहीं है, और क्या, और कुछ नहीं है। अब शौक पूरे करने हैं तो और करो ना, और कमाओ ना। अब शौक पूरे करने तो और कमाओ ना, और कैसे कमा तो रहे हैं? और करो, मेहनत करो। सुबह के शाम 10 घंटे 8 घंटे सर जी 16 घंटे करो। 16 घंटे में कैसे करूं? मैं एक बेलदार हूं, समझो एक बात, मैं नहीं हूं, मतलब एक बात बता रहा हूं। ज्यादातर लोग इंडिया में बेलदार है, 400 उसकी दिहाड़ी है। अब वो कैसे 800 कमा लेगा, आप बताओ मुझे। सुबह से शाम होते ना बस काम खत्म उनका। अब रात को नहीं कर सकते, ईंट बालू गिर के मर जाएगा, फिर वो 400 ही कमाएगा वो। अब 400 का खर्चा आप जोड़ो, कितने महंगाई है यहाँ पे। जी भाई साहब, वो लगातार महंगाई को कहते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जीएसटी लगा दी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो हमारे खाने के हैं। तो जीएसटी जो भी खाने के ऊपर जो भी जीएसटी लगा है, तो जीएसटी भी तो एक मतलब टैक्स जो है वो तो बहुत आसान है ना। वो लगाता है उसको जीएसटी लगता है। छोटा वाला में आप यहाँ से खरीदे हो जीएसटी देता है क्या? बड़ा वाला दुकान में जाएगा तो जीएसटी देंगे, वो तो देंगे, भरेंगे। और छोटा वाला दुकान ये दे क्या जीएसटी, झुपड़ी वाला क्या जीएसटी देते? नहीं देते। हाँ ठीक है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी, और ब्रांडेड के ऊपर जीएसटी देंगे तो गवर्नमेंट का आएगा पैसा। जो झुपड़ी वाला का क्या ये है, उनका कुछ मतलब नहीं। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही कि राजा जी जो है अपने दोस्तों में व्यस्त हैं और जनता त्रस्त है, आपको लग रहा है? नहीं, वो मैंने ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। और क्या जोड़ेंगे, क्या देश क्या जोड़ेंगे? वो तो देश तो टूटता रहता है, देश जोड़ता क्या, और टूटता रहता है। हाँ, वो देश राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जोड़ो क्या, भारत टूटता है, अर्जुन को क्या जोड़ा? तो तोड़ा कौन, किसकी गवर्नमेंट तोड़ी, ये भी तो देखो ना। मतलब आज जोड़ने वाली चर्चा आप कर रहे हो, तो तोड़ा कौन ये भी तो देखो ना आप। वो तो कह रहे हैं कि जब जनता के बीच में जाता हूँ तो जनता जब मेरे पास आती है, मेरे पैरों में दर्द रहता है चलते हुए, और मेरा सब दर्द भूल जाता हूँ मैं। सारे नेता के तो बहुत सारे चमचे, मतलब हर एक नेता के तो चमचे ढेर सारे तो होते हैं ना।
वो तो कुछ भी करेंगे, उसको मतलब क्या बोलते हैं गोदी में उठा लेंगे। अब कोई उसको कंधा पर लेकर विक्रम बेदा जैसा चलने लगे वो अरविंद केजरीवाल सही नहीं लग रहे क्या आपको? वो लगातार फ्री बांट रहे हैं, भाई साहब कह रहे फ्री अच्छा होना कुछ दिन पहले शायद निर्मला सीतारमन का एक स्टेटमेंट भी था कि रेवड़ी बांटने से पहले अपना खजाना भी देख लिया करो। मतलब फ्री की रेवड़ी कब तक खिलाओगे आप? उससे भाई साहब फ्री की रेवड़ियां हैं, कब तक चलेंगी? कभी ना कभी तो अंत होगा ना। ऐसा पब्लिक को बहुत से ऐसे पब्लिक जैसे हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जिसका महीना 8,000 तनख्वाह वो कैसे खा लेगा? हम 20 कमा ले रहे, 30 कमा ले रहे, हमारे तो चल जा रहा। जो 8,000 9,000 कमा रहे उसके कैसे चल जाते घर? ये पता करो जाके उनसे। किराया लगता है 3,000, खाने पीने के लगते हैं 6,000, गैस लगता है 1,000, 10,000 ऐसी हो जाते हैं। बाकी घूमना फिरना किसके हो जाते हैं 10,000? गरीब के भाई, गरीब बहुत है हमारे देश में। ऐसा नहीं कि गरीब नहीं है, हाँ बहुत से ऐसे भी लोग हैं घूमने के लिए तरस जाते हैं। PMJKY जो ये योजना है, जो राशन वाली फ्री वाली राशन, उसके वजह से ही मतलब 2 साल अब होने को है, 2 साल अब होने को है ना, लोग खा रहे हैं गरीब, मतलब अच्छे से खा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से खा रहे हैं, उसी के वजह से कह रहे हैं भाई साहब ये भी तो फ्री दे रहे हैं राशन। ये जरूरी था ना, उस जो वो कोरोना काल था, जो सिचुएशन थी, वो मतलब कोई भी गरीब निकलता नहीं ना वर्क करने, तो उसकी तो मजबूरी थी ना भाई, भूखे तो छोड़ नहीं सकते ना। वही एक तो ऐसे थे जो मतलब ऐसे डिसीजन लेना, और किसी के बस की बात तो मुझे तो नहीं लगता कि था ये पूरे इंडिया को खिलाना। मतलब मोदी वो भी लगातार उनके मंत्री जो हैं वो भी लगातार बात करते हैं, एक शपथ दिला रहे थे सबको, खुद भी ले रहे थे कि जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनको हम भगवान नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम उनको भगवान नहीं मानते। तो वो लगातार ऐसे कह रहे हैं कि भाजपा हमारे ऊपर जो है कि प्रोपेगेंडा लेकर चल रही है और ये उनकी चाल है। बहुत सारे ऐसे अभी कुछ देर पहले आपने कहा ना, मतलब नीच मोदी को नीच बोला गया, बोला मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप गाली किसको दे रहे, पद को गाली दे रहे हो ना, जो इंडिया मतलब क्या बोलते हैं इस देश के सबसे बड़े मतलब पद, जो गरिमा पद होता है वो, उसको आप गाली दे रहे हो, ना कि आप किसी पर्सन को गाली दे रहे हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर ऐसी भाषा भद्र भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं लोग। लगातार जिस तरीके की बात आज चीज, क्या नाम भाई साहब? चौधरी कलवा इदरीस। अच्छा, लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही है 2024 को लेकर, किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम तो जी नेताजी को चाहे, नेताजी गुजर गए अब। अच्छा, नेताजी को चाह रहे थे आप? जी। अच्छा, वो चलो आप किसको चाहते हैं? अब तो हम जी अपने नेता को चाहते हैं, अखिलेश यादव को जी। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री? जी। वो यूपी में तो जीत नहीं पाए वो। यूपी में अब गए इंशाल्लाह अब गए जीतेंगे। अच्छा, अब की बार जीतेंगे? जी। नहीं, अब 24 की बात कर रहे हैं हम भाई साहब, सेंट्रल की बात कर रहे हैं। अब 24 में 24 की देखी जाएगी। हाँ, तो किसको पसंद करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या किसी और को, राहुल गांधी को पसंद करते हैं, अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं? हम तो अपने अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। अखिलेश यादव को। समाजवादी पार्टी से हैं क्या भाई साहब आप? जी जी। अच्छा जी। कार्यकर्ता है या फिर नेता वेता है? नहीं, कार्यकर्ता हैं जी। कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी। जी जी। वो तो लगातार उस पर लगातार हो रहा है कि प्रहार हो रहा है कि वो नहीं हिसाब किताब बना पा रहे हैं, उन्होंने इस तरीके का काम ही नहीं करे हैं जिसको लेकर उनको वोट दिया जाए। नहीं, नेताजी को हम तो पहले से ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, नहीं आप तो करते हैं, जनता भी तो करनी पड़ेगी, आपके करने से थोड़े हो जाएगा। जनता भी बहुत करती है, जनता भी बहुत करती है। तो हार गए क्यों फिर इतने बहुमत? ये तो पब्लिक की मर्जी, बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। पब्लिक की मर्जी है। अच्छा जी। तो पब्लिक को आप इकट्ठा नहीं कर पाए? इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह 2024 में। 24 में करेंगे? जी जी। 24 में तो प्रधानमंत्री के इलेक्शन है ना भाई साहब? अब करेंगे, अब देखते हैं। अब तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या मुख्यमंत्री? अब तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, अब तो शोक मना रहे हैं नेताजी का। जी। अच्छा जी जी। चलिए कोई बात नहीं, हम और लोगों से बातचीत कर लेते, कोई बात नहीं। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुरेश कुमार मीणा है। सुरेश कुमार मीणा है मेरा नाम। अच्छा। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी। सर देखो, मेरा तो मानना यही है, देखो पार्टी आती रहेगी जाती रहेगी। आज के जो युवाओं का मानना है उनको रोजगार चाहिए। जी। राजस्थान देख लो या कोई भी स्टेट देख लो, आज युवाओं के लिए जितनी भी भर्तियाँ निकल रही है वो टाइम पे पूरी नहीं हो पा रही। अच्छा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट हो, युवाओं के लिए जितनी भर्तियाँ कटे वो टाइम पे होती रहे। अच्छा, कि आप प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं 2024 में? देखो, प्रधानमंत्री तो जैसे मोदी है तो मोदी से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि अभी जो वो काम कर रहे हैं वो अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं हूं नरेंद्र मोदी से बढ़िया, हमारा शिक्षा मॉडल देख लीजिए, हम हमारा लगातार L1 लाइसेंस का देख लीजिए, आप फ्री दारू दे रहे हैं सबको। देखो सर, वो जो फ्री दारू दे रहे हैं वो सबसे बड़ा नुकसान है देखो देश के लिए। क्योंकि जो बंदा एक बोतल पी रहा था वो आज 10 लेके घूम रहा है।
तो इससे तो मेरे हिसाब से तो करप्शन बढ़ेगा। अच्छा, और वो लगातार ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसको नहीं जाएंगे? वो कह रहे हैं युवा हूं मैं, मुझे वोट दीजिए। नहीं सर, देखो अपना जो अपनी अपनी पार्टी अपने लिए काम करेगी। उनको जैसा लग रहा है वो वैसा कर रहे हैं। मोदी जी को जैसा लग रहा है। जनता के लिए कौन काम करता नजर आ रहा है? देखो जनता के लिए तो अभी जो मोदी जी कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मोदी जी का काम आज नहीं दिखेगा, आने वाले 10 साल बाद में मोदी जी का काम दिखेगा। अच्छा, आज नहीं दिखेगा, मतलब अभी तक नहीं लगा कुछ ऐसा? नहीं, अभी भी लगा है, पर आने वाले 10 साल के बाद में ये मोदी जी को सब जो जितना भी काम है वो दिखेगा। एक दो काम ऐसा बताइए जिससे आप प्रभावित हुए हैं और लगातार अब चुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? सर देखो काम तो बढ़िया, एक से एक काम बढ़िया है। यहाँ इंडिया गेट का देख लो कितना प्रोग्रेस हुआ है, और कई चीज़ें देख लो, रेलवे देख लो, कई चीज़ें हैं, हर चीज़ें में सुधार हुआ है, मेरा मानना ये। और जितनी भी जैसे उद्योग वगैरह हैं, जितनी भी कोशिश है वो बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ना रोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोग त्रस्त हैं। देखो सब देश का सबसे बड़ा फंडा है जनसंख्या। जब तक जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं होगा ये तो चीज़ चलती रहेगी, महंगाई। अच्छा भाई कोई भी चीज़ है उसको पैदा करने वाले 2 आदमी है, उसको खाने वाले 10 है, तो महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो मानना ही है। जब भी कोई बिल लेकर आते हैं लगातार हल्ला मच जाता है, वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, आंदोलन शुरू हो जाते हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण अगर बिल लेकर आए तो उस पर भी आंदोलन खड़े हो जाएंगे। देखो सर, विपक्ष तो यही चाहेगा ना कि अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर रुकावट लगाए। विपक्ष का तो यही काम रहता है हमेशा। सबसे पहले समाजवादी वाले करेंगे जी। भाई साहब करोगे ना प्रोटेस्ट? नहीं करेंगे? हम तो अभी कुछ कहना ही नहीं। अच्छा, अभी कुछ कहना नहीं है। हाँ, होगा कुछ प्रोटेस्ट होगा जनसंख्या नियंत्रण पर? मैं क्या बोलूँ इसमें? नहीं होगा। नहीं सर, जैसे तो कम हो ही रहा सर। अच्छा। बढ़ा कौन रहा? पहले बढ़ते थे जनसंख्या, अब पब्लिक खुद समझ गई महंगाई इतना कि जनसंख्या बढ़ती ही नहीं है। ये बस लोग बताते हैं कि जनसंख्या बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ते। हाँ भाई, सबको पता है, अब भी 2 से 3 ही हो रहे हैं, पहले होते थे। नियम कानून और अच्छा ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ा रहा, कहने का मतलब यही मुद्दा, सीधा यही बात है ना। किसका कहने का मतलब ये? आप लोगों का। मैं हम लोगों का क्यों होता? सब जगह भाई हिंदू तो सबसे ज्यादा रहते हैं यहाँ पर भाई साहब, मुस्लिमों से भी ज्यादा रहते हैं। वही मैं बोलने जा रहा हूँ। जनसंख्या पे रोक लगी है, अब लगी है। जब से महंगाई बढ़ी ना, जनसंख्या पे रोक लगी। हम नहीं सोच रहे, आपको लग रहा होगा अपने हिसाब से, आपको लग रहा होगा आप बढ़ा रहे होंगे तो इस वजह से लग रहा होगा। नहीं रहा, लेकिन रोक लग रही है भाई साहब, रोक नहीं लग रही जनसंख्या पे। लग रही है मतलब? लग रही है। नहीं, मैंने सादा सा क्वेश्चन किया है कि अगर ऐसा बिल कोई आता है तो उसका विरोध किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या उसके समर्थन में होंगे आप? भाई जो सही लगेगा वही करेंगे हम। अच्छा, बाद में डिसाइड होगा। कौन बताएगा ये? पहले चीज देखेंगे क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैंने बता तो दिया है भाई साहब, नियंत्रण अगर लगेगा तो किससे डिसाइड होगा? सोचेंगे रात 8 बजे सोचेंगे। अच्छा, आला कमान के सोचते हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत करके आएंगे क्या? कौन? आप? कौन है ओवैसी? आप नहीं जानते? ओवैसी अगर मैं तो कहते हैं कि ओवैसी से क्यों बात वो तो कहते हैं कि मसीहा है वो मुस्लिमों के। एक बार भी मैंने ओवैसी का नाम लिया? इतना देर से मैं यहाँ वो तो बातचीत करते नजर आते हैं ना। सर मेरा जवाब दो, मैंने ओवैसी का नाम लिया एक बार? नहीं, वो बातचीत करते नजर आते हैं हर चीज में। वो कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का मसीहा हूँ, वो लगातार कहते हैं। मैंने नाम लिया उनका? एक बार भी नहीं है या नहीं? आप मानते हैं नहीं मानते? मुस्लिम लीडर, वो देखो पार्टी है, एक पार्टी है, वो जहाँ है जिसको सपोर्ट करना वो करेगी। अच्छा। बस। नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। वो लगातार हक में बात करते हैं मुस्लिमों के। हक में बात करते हैं सर। हाँ। तो वो अगर कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। उनके नहीं चलेगा, हम अपना सोचेंगे, अपना करेंगे। अपना सोचेंगे। चलिए भाई साहब, देखो जो कोई भी प्रॉपर नेता होता है, जैसे ओवैसी की आप बात कर रहे हो, वो अपना वोट बैंक बना रहा है। वो अपना वोट बैंक बना रहा है, वो उसको जैसा लगेगा, वो जैसे लोगों को गुमराह कर रहा है वो कर रहा है। तो मेरा मानना तो यही है, जैसे आप मुस्लिमों को कह रहे हैं तो उनको शिक्षित कीजिए। शिक्षित होंगे तो अपने आप आदमी सुधर जाएगा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आदमी सुधरने वाला नहीं है, ये फैक्ट है। असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत शिक्षित है, बैरिस्टर हैं, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए हैं। नहीं, उनके समाज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके समाज में लोग, मेरा मानना ये है कि थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, और जो पढ़ते हैं वो मानते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, ये है तो जी। लगातार इस तरीके की बातचीत हो रही है। और 2024 में और भी पार्टियां जो है वो अपना दमखम लगाने में लगी हुई हैं। नीतीश कुमार की बातचीत कर ले, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन कर लिया। 80 अखिलेश यादव की सीट है और 40 जो है वो नीतीश कुमार जी की है। देखो सर, अगर उनमें अगर दम है तो उनको गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। देखो मानते हो ये चीज़ कि अगर आप 2 लोगों से मिलकर कोई पार्टी बना रहे हो तो वो तो गलत है। अगर दम है तो अकेले बना के देखो। अच्छा, तो चेहरा किसको देखते हैं? मोदी के अलावा अगर विपक्ष में चेहरा हुआ तो कौन होना चाहिए?
सर मोदी के अलावा मैं केजरीवाल को पसंद करता हूँ, मेरा मानना ये है। केजरीवाल को पसंद करते हैं। अच्छा, केजरीवाल ने क्या क्या किया है? नहीं देखो, केजरीवाल ने, देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, आने 5 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। जो दिल्ली में जो चीज़ मैंने देखी है तो उसमें मोदी के बाद उनका ही नाम है, मेरे मन के और मेरे दिल की बात ही है। अच्छा, योगी को मांगते हैं लोग, योगी को लगातार कहते हैं यूपी वाले। नहीं सर, देखो वो तो अपना अपना फंडा, देखो यूपी वाले यूपी बताएंगे, मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूँ। ये तो क्या काम लगा है केजरीवाल का? नहीं, केजरीवाल में देखो दिल्ली में शिक्षा, देखो सर मैं शिक्षा पे भी बात कर रहा था शुरुआत में, तो दिल्ली में शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। कौन कौन से विकास देखे हैं आपने, बताइए। स्कूल का विकास बताइए कुछ। देखो सर, हॉस्पिटलों का भी बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि मैं अपनी मदर है, मैं अपनी मदर को गांव से लेके आया हूँ, एम्स में मैं गया था सर, वहाँ इतनी अच्छी सुविधा है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ये होता है कि 1 मिनट भी कोई पेशेंट को नहीं देता। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाए थे, लगातार कह रहे हैं कि वो जर्जर हालत है उनकी, वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते, कोई मेडिसिन नहीं मिलती, उसको लेकर लगातार जनता कहती नजर आती। सर देखो, ऐसी कोई बात नहीं, हमने वहाँ जांचें भी करवाई है, और वहाँ डॉक्टर ने, अगर जिस डॉक्टर को ये लगा कि इस पेशेंट को मुझे 20 मिनट देनी है तो उसने प्रॉपर 20 मिनट दी है। मैं अपनी आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गुजरात के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी जी नीच हैं, क्या उनको शोभा देता है? नहीं सर, देखो ये तो देखो अपने लोगों का अलग अलग मानना, मुंह किसी का नहीं पकड़ा जाता। आप ये मानते हो कि मैं आपके लिए कुछ भी बोल के चला जाऊं, मेरा मुंह नहीं पकड़ सकता। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल ने उनको हटाया नहीं है पद से। अब सर वो तो देखो पार्टी है, वो तो कुछ न कुछ, जैसे अगर कुछ बात होगी तो उस पर भी बात तो होगी ना, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्टली हटा दोगे आप। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब कंस की औलादे हैं और मैं आ चुका हूं, मैं इनको सबको नष्ट कर दूंगा। तो वही तो चीज़ बता रहा हूँ कि सर देखो, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, किसी का मुंह थोड़ी पकड़ा जाता है। कोई कुछ भी कह सकता है? जी। मतलब कोई कुछ भी किसी को भी बोल देगा? नहीं, वो तो कर देखो सर, वो एक जैसे मैं बताएं कि प्रधानमंत्री का एक दावेदार है कि उसको ये नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, पर जनता अगर बोलती तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर केजरीवाल बोल रहा था गलत है। तो देखिए, लगातार जनता के बीच हम मौजूद हैं और जनता ने बेबाकी से बताया कि वो किस पार्टी को चुनना चाहती है, कौन कैंडिडेट उनको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। खैर, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और मुद्दे की बात ये लगातार यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।